एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन एग्ज़ाम वॉरियर। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बिरसा मुंडा की हिस्ट्री जानेंगे, जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। बिरसा मुंडा वर्तमान खूंटी जिला के अड़की प्रखंड के उलिहातू गांव में 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। कब हुआ था? उलिहातू गांव में 15 नवंबर 1875 को हुआ था। और उनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माँ का नाम करमी मुंडा था। बिरसा मुंडा के द्वारा मुंडा जनजाति में विद्यमान सामाजिक धार्मिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए आंदोलन की शुरुआत की गई और बाद में ब्रिटिश सरकार के शोषण के विरुद्ध आंदोलन जारी। बिरसा मुंडा के आंदोलन का बिरसा आंदोलन, मुंडा विद्रोह, उलगुलान क्रांति जैसे नामों से संबोधन किया गया। कौन कौन से नामों से संबोधन किया गया था? बिरसा आंदोलन, मुंडा विद्रोह, उलगुलान क्रांति जैसे नामों से। आंदोलन का उद्देश्य जमींदारों के द्वारा मुंडा जनजाति के हथियाए जाए जमीन को पुनः मुंडा लोगों के हाथों में लाना और इस क्षेत्र में अंग्रेज शासन को समाप्त कर मुंडा राज की स्थापना करना था। बिरसा मुंडा एक गरीब किसान सुगना मुंडा के चौथे संतान थे। एक गरीब किसान के पुत्र के चौथे संतान थे। इनकी मां करमी मुंडा अयूब बहादुर के डिबरा मुंडा की सबसे बड़ी पुत्री थी। बिरसा का परिवार ईसाईयत में धर्मांतरित था। इसका आरंभिक नाम दाऊद था। निम्न आर्थिक स्थिति की वजह से बिरसा का परिवार चलकद में प्रवसित हो गया और उनकी जो लो इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण इनका जो पूरा परिवार जो था वो चलकद में प्रवसित हो गए। और इनका जो आरंभिक नाम क्या था? दाऊद था, इनिशियल नेम। बिरसा का आरंभिक बचपन चलकद में बीता और इनका जो आरंभिक बचपन जो था वो चलकद में बीता। 5 वर्ष की आयु में बिरसा को उसके ननिहाल आयु भातु भेज दिया गया। आयु भातु में वह 2 वर्षों तक रहे। कितने वर्ष तक रहे? 2 वर्षों तक। उसकी छोटी मौसी जोनी उसे अपने साथ अपना ससुराल खटंगा में ले गई और उनका जो ससुराल कहाँ था? खटंगा में था। ठीक है। और ये जो वहाँ पे बिरसा एक ईसाई धर्म प्रचारक के संपर्क में आए। वहाँ पे वो गए तो ईसाई धर्म का प्रचारक के संपर्क में आए। उसने पढ़ना लिखना सीखा और वहाँ से उन्हें पढ़ना लिखना सीखा। वह पढ़ाई के प्रति अत्यंत समर्पित थे। इसकी वजह से बिरसा को कई बार दंडित होना पड़ा, जिनकी वजह से उन्हें कितने बार दंडित भी होना पड़ा। एक बार बकरी चराते समय भेड़ियों के द्वारा कुछ बकरियों को लपक लिए जाने के कारण उसके मौसा ने पिटाई कर दी। इस घटना से दुखी होकर बिरसा अपने सबसे बड़े भाई कोमता मुंडा के पास कुटिम्बर टोली गांव चले गए। वहाँ से वह संभवतः बुरजू के जर्मन मिशन चलाया गया। कुटिम्बर टोली में बिरसा की मुलाकात एक जर्मनी पादरी से हुई जो उसे बुरजू ले गया। बुरजू में इसने निम्न प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। बिरसा एक कुशल तीरंदाज और बहुत अच्छा बांसुरी वादक थे। और वो क्या थे? तीरंदाज और एक बहुत ही अच्छे वो बांसुरी वादक भी थे। फ्रेंड्स, ये सब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैं अंडरलाइन करते जा रही हूँ, वो आप नोट करते चलेंगे ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। 1886 में वह चाईबासा चला गया, जहां 1890 में उसने उच्च प्राथमिक स्तर का शिक्षा प्राप्त की। वो जो है 1886 में चाईबासा जब गए और वहां से फिर वो 1890 में उच्च शिक्षा प्राप्त किए। 1890 में प्राप्त किए। वह चाईबासा के क्रिश्चियन स्कूल में 3 वर्षों तक पढ़े और वहाँ पे वो जो क्रिश्चियन स्कूल था वहाँ पे वो 3 वर्षों तक पढ़े। उसे मिशन स्कूल का वातावरण अच्छा नहीं लगा, रास नहीं आया। वहाँ का जो इन्वायरमेंट था उन्हें ठीक नहीं लगा। कहाँ का नहीं लगा? मिशन स्कूल का। मिशन स्कूल चाईबासा में वह डॉक्टर नॉटरॉट के उपदेशों से अत्यधिक प्रभावित हुए। वहाँ पे जो मिशन स्कूल था वहाँ पे डॉक्टर नॉटरॉट के जो उपदेश से जो थे उनसे वो काफ़ी प्रभावित हुए। वहाँ
कौन थे? डॉक्टर नॉटरॉट। डॉक्टर नॉटरॉट ये उपदेश देते थे कि यदि आदिवासी ईसाई बने रहे और ईसाई के निर्देशों का पालन करते रहे तो वह मुंडा लोगों की जर्मनी को वापस कर देगा। उनका जो था डॉक्टर नॉटरॉट का जो उपदेश था वो यदि आदिवासी अगर ईसाई बने रहे और ईसाई निर्देशों का पालन करते रहे तो मुंडा लोगों की जर्मनी को वापस कर देगा। लेकिन 1886 से 1887 में बिरसा का मिशनरी से मोह भंग हो गया। और मिशनरी से मोह भंग हो गया क्योंकि मिशनरी ने सरदारों को कपटी कहा था। इसलिए बात है क्योंकि मिशनरी जो है वो सरदारों को कपटी कहा था और आदिवासी धर्म एक संस्कृति की आलोचना करने लगे। परिणाम स्वरूप बिरसा ने डॉक्टर नॉटरॉट और मिशनरियों की तीव्र आलोचना करना प्रारंभ कर दिया। बिरसा ने यह व्यक्त की दिया कि साहब एक टोपी है। क्या दिया? क्या एक स्टेटमेंट दिया? साहब एक टोपी है, अर्थात सभी गोरे लोग चाहे अंग्रेज या मिशनरी एक ही प्रकार की टोपी पहनते हैं। परिणाम स्वरूप बिरसा को स्कूल से निकाल दिया गया। बिरसा और इसके परिवार ने जर्मन ईसाई मिशन की सदस्यता भी छोड़ दी क्योंकि मुंडा सरदारों का आंदोलन जर्मन मिशन के विरुद्ध था। तत्पश्चात कुछ समय के लिए रोमन कैथोलिक धर्म स्वीकार किए। कौन सा धर्म स्वीकार किए? रोमन कैथोलिक धर्म स्वीकार किए। लेकिन पुनः वह धर्म के प्रति अविश्वासी हो गया। इसने ईसाईयत धर्म का विरोध किया और ईसाईयत में धर्मांतरित मुंडा लोगों को स्वयं के द्वारा निर्मित एक नए धर्म में वापस लाने का प्रयास किया जो बिरसा धर्म कहलाया। कौन सा धर्म कहलाया? बिरसा धर्म। बिरसा ने 1890 में चाईबासा का परित्याग कर दिया। वो कब? बिरसा मुंडा जो थे वो 1890 में चाईबासा में परित्याग किए, 1890 में किए और संभवतः वह 1890 में बंदगांव आए और 1890 में ही वो बंदगांव आए जहाँ पे इनका जो संपर्क है वो आनंदपाड़ से हुआ। किससे हुआ? आनंदपाड़ से। आनंदपाड़ पंडित नहीं थे और जो कि आनंदपाड़ जो थे वो पंडित नहीं थे। वह बंदगांव के गैर मुंडा आदिवासी जमींदार जगमोहन सिंह के यहाँ मुंशी था। वो क्या थे? जगमोहन सिंह के यहाँ वो मुंशी थे। वह स्वासी जाति का था। कौन सा जाति का था? वह स्वासी जाति का था। बिरसा प्रायः आनंदपाड़ के साथ गौड़ बेड़ा और पाटपुर जाता था। वहाँ पे वो आनंदपाड़ के साथ गौड़ बेड़ा और पाटपुर जाते थे। वह अपना अधिकांश समय जो है वो बंदगांव में ही आनंदपाड़ या इनके भाई सुखनाथ पाड़ के साथ व्यतीत करते थे। बिरसा ने आनंदपाड़ से वैष्णव धर्म की शिक्षा प्राप्त की। कौन सा धर्म की शिक्षा प्राप्त की? वैष्णव धर्म की शिक्षा प्राप्त की। आनंदपाड़ के साथ वह 3 वर्षों तक रहे। बिरसा की मुलाकात बर्मनी के बड़ाई के यहाँ आने वाले एक वैष्णव धर्म से हुई जिसके प्रभाव से आकर बिरसा ने मांस खाना छोड़ दिया। बिरसा के अनुयायियों का मानना है कि बिरसा को पाटपुर में विष्णु भगवान का दर्शन हुआ। इस अवधि के दौरान आनंदपाड़ से वैष्णव धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के अलावा बिरसा ने अंग्रेज सरकार के द्वारा मुंडा जनजाति के जंगल पर परंपरागत अधिकार पर रोक लगाए जाने के विरुद्ध भी आंदोलन किया। वैष्णव धर्म के प्रभाव में आने के बाद बिरसा के धार्मिक आंदोलन को ईसाई और वैष्णव धर्म दोनों ने प्रेरित किया। कौन सा धर्म? ईसाई और वैष्णव धर्म। बंदगांव में वैष्णव धर्म का ज्ञान प्राप्त कर बिरसा अपने माता पिता के गांव चलकद वापस लौटा। चलकद में बिरसा ने उपदेश देना प्रारंभ किया। चलकद बिरसा के अनुयायियों के लिए एक तीर्थ स्थल बन गया। दूर दूर से लोग नियमित रूप से बिरसा के उपदेशों को सुनने के लिए चलकद आने लगे और बिरसा मुंडा का जो उपदेशों को सुनने के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से आने लगे। उपदेश का उद्देश्य जनजातियों के बीच विद्यमान अंधविश्वासों का उन्मूलन करना था। बिरसा ने लोगों को यह समझाने का प्रयास किए कि सबसे बड़ा धर्म परोपकार है। क्या बताएं? परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। इसने लोगों से सिंह बोंगा की उपासना करने का आग्रह किए और ये जो है वो सिंह बोंगा की उपासना करने का
आग्रह किए। सिंह का मतलब हुआ सन और बोंगा का मतलब गॉड। सिंह बोंगा ही संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण करता है। इनका कहना था कि एक सिंह बोंगा ही है जो संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। संभवतः इनका एकेश्वरवाद का उपदेश ईसाई धर्म से प्रभावित था। इसने हिंसा और पशु बलि परित्याग करने का, हड़िया एवं शराब के उपयोग को बंद करने का उपदेश दिए। इसने ईसाई में धर्मांतरित अनेक मुंडाओं को पुनः मुंडा धर्म में वापस लाए और अनेकों को ईसाई बनने से भी रोके। जल्द ही लोग ऐसा मानने लगे कि बिरसा में कोई अलौकिक शक्ति है। कौन सी शक्ति है? अलौकिक। बिरसा ने लोगों को अनेकों आशाएं जगने लगी। बिरसा ने एक यह दावा किया कि यदि अंग्रेज सरकार उसे बलपूर्वक पकड़ने की कोशिश करेगी तो सरकार गोलियां पानी में बदल जाएगी और यदि उसे जेल में रखा गया तो वह स्वयं जेल के से बाहर रहेंगे और जेल में उसकी जगह लकड़ी का एक कुंडा रहेगा। ये क्या बोले थे? सरकारी गोलियां पानी में बदल जाएगी और यदि उसे जेल में रखा गया तो वह स्वयं जेल से बाहर रहेंगे और जेल में उनकी जगह क्या रहेगी? लकड़ी का एक कुंडा पड़ा रहेगा। प्रारंभ में बिरसा ने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किए। और वो क्या किए? ईश्वर का दूत घोषित किए। बिरसा ने एक नए धर्म की स्थापना की जो बिरसा धर्म कहलाया। कौन सा धर्म कहलाया? बिरसा धर्म। यह धर्म ईसाई और वैष्णव धर्म का सम्मिश्रण था। दो धर्म का ये सम्मिश्रण था, ईसाई धर्म और वैष्णव धर्म। चलकद में बिरसा ने रोगियों की आध्यात्मिक चिकित्सा प्रारंभ की। फादर हॉफमैन ने बिरसा की झोपड़ी के आगे रोगियों की एक लंबी कतार देखी जिसकी धरती आबा में गहन आस्था थी। कौन देखे थे? फादर हॉफमैन। वैसे रोगी जो ठीक नहीं हो पाते थे, वे इसका कारण धरती आबा को न मानकर अपनी आस्था में कमी को मानते थे। बिरसा के अनुयायियों ने बिरसा के इन चमत्कारों का दूर दूर तक प्रचार किया। बिरसा ने स्वयं को धरती आबा अर्थात पृथ्वी का पिता का कहना प्रारंभ कर दिए। धरती आबा का मतलब हुआ पृथ्वी का पिता कहना प्रारंभ कर दिए। इस प्रकार वह चलकद का मसीहा बन गए। कहाँ का मसीहा बन गए? अपने गांव चलकद का मसीहा बन गए। बिरसा की प्रसिद्ध से अंग्रेज सरकार परेशान हो गई और उनकी जो ये प्रसिद्ध से जो अंग्रेज सरकार जो थी वो परेशान हो गई और छोटा नागपुर में कमिश्नर W.H. ग्रिंडले ने सुझाव दिया कि बिरसा को एक संदिग्ध पागल और शांति भंग करने वाला मानकर गिरफ्तार कर लिया जाए। कौन बोले थे? कौन बोले? छोटा नागपुर के कमिश्नर W.H. ग्रिंडले ने। चूँकि ईसाई मिशनरी बिरसा की लोकप्रियता को अपनी धर्म प्रचार के मार्गदर्शिका अवरोधक मान रहे थे, इसलिए ईसाई मिशनरियों ने बिरसा के कार्य को सरकार के लिए खतरनाक बताया। यहाँ यह भी जानना आवश्यक है कि बिरसा के उपदेशों में सरकार विरोधी स्वर स्पष्ट था। बिरसा ने मुंडाओं को आदेश दिया कि वे मुंडाओं को क्या आदेश दिए बिरसा मुंडा? कि किसी को भी राजस्व न दे। राजस्व का मतलब हुआ कि टैक्स, रिवेन्यू ना दे। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने स्टडी ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर करें। और ये हमारा जो वीडियो है ये पार्ट 1 है, तो हमारे और कंप्लीट पूरे डिटेल के साथ पार्ट 2 में इसी वीडियो को पार्ट 2 में ज़रूर देखें। उसमें पूरी कंप्लीट बिरसा मुंडा की जानकारी मिलेगी पार्ट 2 में। तो ये हमारा पार्ट 1 था और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड। आई विश यू ऑल द बेस्ट।